वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एनी स्टॉक यूजिंग एंजल वन स्मार्ट एपीआई। इस टॉपिक को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इनिशियल सेटअप देखेंगे जो भी रिक्वायर होगा, और सेकेंड पार्ट में हम पाइथन के कोड डेवलप करेंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पार्ट वन, जिसका एजेंडा है हाउ टू साइन अप ऑन स्मार्ट एपीआई, एंड देन हाउ टू क्रिएट ट्रेडिंग एपीआई की। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इनेबल टीओटीपी। टीओटीपी बेसिकली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड लास्ट इज हाउ टू सेटअप आईडीई एंड इंस्टॉल रिक्वायर पैकेजेस। ऑल राइट, तो इन्हीं पॉइंट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मार्ट एपीआई में साइन अप करने के लिए हमें सिंपली गूगल पे स्मार्ट एपीआई सर्च करना है, और हमें पहला ही लिंक मिल जाएगा smartapi.angelbroking.com। ठीक है, इस लिंक को ओपन करने पे हमें यहाँ पे साइन अप का बटन दिखेगा, साइन अप फॉर स्मार्ट एपीआई। उस पर क्लिक करके हमें इस फॉर्म को फिल करना है। बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे हमें नेम पास करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हम वही देंगे जो हम एंजल वन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते वक्त हम यूज किए थे। क्लाइंट आईडी यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करते ही हमारा स्मार्ट एपीआई में एक अकाउंट ओपन होगा, जहां से हम अपने एपीआई को मैनेज कर सकते हैं। ऑल राइट, साइन अप करने के बाद हम लॉगिन पे आएंगे। यहाँ से हम सेम ईमेल और अभी जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है उसे यूज करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपकी कोई भी एपीआई की जनरेट नहीं हुई है। तो एपीआई की जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट ऐप बटन पे क्लिक करेंगे, और हमें यूज करना है ट्रेडिंग एपीआई। ट्रेडिंग एपीआई के थ्रू हम हिस्टोरिकल डेटा को भी फेच कर पाएंगे। आपको अपने एपीआई का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंजल वन डेमो। हमें एक रीडायरेक्ट यूआरएल पास करना है। तो रीडायरेक्ट यूआरएल क्या करता है कि जब भी हम स्मार्ट एपीआई के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो इंटरनली ये एक थर्ड डोमेन पे पास होता है, और वहां पे हमारे लिए एक न्यू टोकन जनरेट करता है। तो उसी न्यू टोकन जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे किसी थर्ड वेबसाइट का नाम या फिर किसी भी वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा, जहाँ पे जाकर ये अपना टोकन जनरेट कर सके। तो सेफर साइट में यहाँ पे अपने ही वेबसाइट elgovritti.com का लिंक दूंगा। elgovritti.com यहाँ पे मैंने सर्च किया, और यहाँ से मैंने कंप्लीट लिंक कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे ना google.com भी दे सकते हैं, आपको सिंपली google.com सर्च करना है, और इसे कॉपी करके यहाँ पे आपको कंप्लीट लिंक पेस्ट करना है। पोस्ट बैक यूआरएल ये आपका ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। सेम एज क्लाइंट आईडी, ये भी ऑप्शनल है। ऑल राइट, तो क्रिएट ऐप पे क्लिक करने पे हमारा ये ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, और इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। आप देखेंगे कि यहाँ पे एंजल वन डेमो के नाम से ये हमारी एपीआई कीज वगैरह जनरेट हो गई है। ध्यान रखेंगे कि ये एपीआई की और सीक्रेट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे शेयर करने से बचिएगा। अब बात करते हैं कि हाउ टू इनेबल टीओटीपी। तो टीओटीपी के लिए हम यहाँ पे टीओटीपी पे क्लिक करेंगे, और अपने क्लाइंट आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पे हम अपनी क्लाइंट आईडी देंगे, और जो पासवर्ड है यहाँ पे हम 4 डिजिट का पिन देंगे, सेम जो हम एंजल वन ऐप को लॉगिन करते वक्त पास करते हैं। हमारे पास एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी पास करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। इस क्यूआर कोड को अगर हम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से स्कैन करेंगे, तो वहाँ पे हमें हर 30 मिनट पे न्यू 6 डिजिट का पिन मिलता है, जो हमें मैनुअली पास करना होता है लॉगिन करते टाइम। बट हम अपने प्रोग्राम को फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये प्लेन कोड को कॉपी करेंगे, और इसे हम अपने प्रोग्राम में पास करेंगे। तो इसके लिए मैं इसे यहाँ से कॉपी करके एक अलग जगह पे रख लेता हूँ, जिसे बाद में यूज करना है। और राइट, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने स्मार्ट एपीआई पे साइन अप किया है, अपनी ट्रेडिंग एपीआई की जनरेट की है, और हमने टीओटीपी इनेबल किया है। अब हम देखते हैं हाउ टू सेटअप आईडीई एंड इंस्टॉल रिक्वायर पैकेजेस। तो कोड डेवलपमेंट के लिए मैंने जो आईडीई सेलेक्ट किया है वो स्पाइडर है। तो स्पाइडर को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट करते ही हमें एनाकोंडा डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमें सर्च बार में एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सर्च करना है, और इसे ओपन कर लेना है।
एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जहाँ जैसे कि अगर आप देखेंगे कोंडा ईएनवी लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ब्रोकर के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिससे अगर मुझे एंजल 1 के लिए एल्गो डेवलप करना है या फिर कोड डेवलप करना है तो मैं एंजल 1 इन्वायरमेंट को यूज करूंगा। अगर मुझे 5 पैसा में एल्गो डेवलप करना है तो मैं 5 पैसा इन्वायरमेंट का यूज करूंगा। इससे क्या होगा ना कि एंजल 1 के पैकेज सेपरेट रहेंगे, 5 पैसा के पैकेज सेपरेट रहेंगे और डेल्टा एक्सचेंज के पैकेजेस सेपरेट रहेंगे। अभी के लिए हम एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं YT_Angel, और हम अपना सारा कोड डेवलपमेंट पाइथन में करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट हो उसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो, तो हम पाइथन 3.1 वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है YT_Angel के नाम से, जिसके साथ पाइथन 3.11 ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। ये हमें कह रहा है कि फॉलोइंग न्यू पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड अलोंग विथ पाइथन, तो हमें यस करना है। तो हमारा आई थिंक न्यू इन्वायरमेंट रेडी है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं लिस्ट करके। ऑल राइट, तो जो अभी हमने नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया YT_Angel, वो यहाँ पे इस लोकेशन पे क्रिएट हो गया है। अब हम इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं, तो एक्टिवेट करने के लिए कोंडा एक्टिवेट, सॉरी, YT_Angel। आप देखेंगे कि हम एक न्यू इन्वायरमेंट में है YT_Angel, जिसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन करते हैं और देखते हैं कि हमारा पाइथन 3.11 ऑलरेडी इंस्टॉल है। पिप के वर्जन भी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, पिप भी अपडेटेड है। तो अभी आप देखेंगे ना कि ये जो इन्वायरमेंट अभी हमने क्रिएट किया है ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसमें कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल है नहीं। जैसे स्मार्ट एपीआई के जो भी पैकेजेस हैं वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। जो पैकेजेस इंस्टॉल करनी है उसके लिए हम स्मार्ट एपीआई पे जाएंगे और एपीआई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको स्मार्ट एपीआई पाइथन लाइब्रेरी पे क्लिक करना है जो कि गिटहब लिंक है। गिटहब पे एक requirements_dev.txt करके फाइल है जिसे ओपन करना है, और हमें यही सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप डाउनलोड फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सेम फाइल को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में। तो फाइल से पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड चलाना है पिप इंस्टॉल -r देन कंप्लीट लोकेशन। ठीक है, जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे उस फाइल के अंदर जितने भी पैकेजेस लिस्टेड हैं, यानी कि ये सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारे पैकेजेस डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहे हैं। ऑल राइट, हम यहाँ पे पिप फ्रीज करेंगे। तो अभी हमने जो भी पैकेजेज इंस्टॉल किए हैं वो सारी की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। अभी तक हमने सेटअप आईडीई एंड इंस्टॉल पैकेजेस में हमने सबसे पहले डाउनलोड एनाकोंडा किया और उसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन किया और वहाँ पे हमने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया YT_Angel के नाम से अलोंग विथ पाइथन और 3.1 वर्जन। इसके बाद हमने रिक्वायर पैकेजेस इंस्टॉल किए जिसकी लिस्ट हमें यहाँ से मिली स्मार्ट एपीआई पे। स्मार्ट एपीआई पे अगर आप इस लिंक का यूज करेंगे तो हमें requirement_dev.txt फाइल मिली जहाँ से हमने रिक्वायर पैकेजेस को इंस्टॉल किया। अब बात करते हैं आईडीई को इंस्टॉल करने की। स्पाइडर के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड देना है कोंडा इंस्टॉल -c एनाकोंडा स्पाइडर।
ठीक है। ऑलराइट, तो स्पाइडर के लिए हमें इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो यहाँ पे हम वाई एंटर करते हैं, तो ये सारे पैकेजेस हमारे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑलराइट, तो हमारे स्पाइडर के पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए हैं। एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो पिप फ्रीज, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमारे पास स्पाइडर के कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए हैं, जैसे स्पाइडर एंड स्पाइडर कर्नल, और जो भी इसके सपोर्टिंग पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। अब स्पाइडर को लॉन्च करने के लिए हमें सिंपली इन्वायरमेंट के अंदर स्पाइडर कमांड चलाना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने स्पाइडर इन्वायरमेंट को अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर लिया। जिडर को लॉन्च करने के लिए हमने जस्ट सिंपली इन्वायरमेंट में स्पाइडर कमांड ओपन किया है और इस तरीके से हमारी आईडी ओपन हुई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड डेवलप कर रहे होंगे। आईडी को इंस्टॉल करने में या फिर किसी भी पैकेजेस को इंस्टॉल करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।